एक बार फिर मैं आप सभी को एमके की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एक बार आप लोगों के बीच टाइम एंड वर्क की क्लास लेकर आया हूं। आज ये मेरा टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट है। इससे पहले मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने मेरा शुरुआत से पहला पार्ट से अगर क्लास नहीं देखे हैं तो कृपया मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जाकर के पार्ट 1 से इस क्लास को देखें, तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। तो पार्ट 1 का और पार्ट 2 का, इन दोनों का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगा। अगर आप अगर यहाँ से नहीं देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करें, वहाँ पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के कॉम्पिटिटिव मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप उस पर एंटर करके इन सारे क्लासेस को क्रम से देख सकते हैं। तो चलिए और समय को ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि आज का ये क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज मैं विशेषकर आप लोगों से बात करना चाहूँगा एक ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन पर जब व्यक्ति अल्टरनेट तरीके से काम को करता है, यानी कि वह कंटिन्यू काम पर बना नहीं रहता है, बल्कि किसी के मदद करने के लिए बीच-बीच में काम को छोड़ते हुए काम को करता है। इस तरीके के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए इसी पर बात करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं इसका जो टाइप है, टाइप लिख देता हूँ। टाइम एंड वर्क पार्ट 4। और आज जो मैं टाइप पर बात करने वाला हूँ, जब व्यक्ति अल्टरनेट तरीके से कार्य करे, ठीक है। जब व्यक्ति अल्टरनेट तरीके से कार्य करे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 तथा 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा एक कार्य को प्रारंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इसमें बोला गया कि एक काम को ए 7 दिन में और बी करता है 8 दिन में। तो देखो, तो ए करता है 7 दिन में और बी करता है 8 दिन में। तो मैं क्या बताया था कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल करके जो एक टोटल काम मान करके इनका एक दिन का काम निकालते हैं, वो प्रोसेस यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाए टोटल काम कितना होगा, तो 7-8 का लघु एलसीएम निकल गया 56, यानी का 56 काम होता है। ये सभी क्या था, ये सब दिन था, दिन। अगर 56 मेरे पास काम हुआ तो ए जो है रोज कितना काम करता होगा, 7-8 यानी 8 काम करता होगा। फिर बी रोज कितना काम करता होगा, अगर 56 काम मान के जा रहे हैं तो 8-7-56 यानी कि ये 7 काम करता होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें बोला गया है कि ये व्यक्ति दोनों एक साथ मिलकर के काम नहीं करता है, बल्कि शुरुआत करता है काम को करने के लिए ए, उसके बाद ए छोड़ देगा, फिर नेक्स्ट डे बी करेगा, फिर तीसरे दिन जो है बी नहीं करेगा, फिर ए करेगा, फिर चौथे दिन फिर से बी का नंबर आएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है अल्टरनेट तरीके से काम को कर रहा है। तो यहाँ पर कम से कम जो काम को निकालते हैं, कम से कम ऐसे दिन की काम निकालिए, इतना समय का काम निकालो जिससे कि कम से कम जितने भी व्यक्ति काम करने वाले हैं इन दोनों का काम उसमें आ जाए। तो 2 व्यक्ति है, अगर मैं 2 दिन का काम निकालता हूँ तो 2 दिन के अंदर दोनों ही व्यक्ति का काम आ जाएगा। तो इस तरह का कंडीशन में क्या करते हैं, 2 दिन का काम निकालते हैं। अगर वहीं पर 3 व्यक्ति अगर काम करता है तो उस समय हम ऐसे दिनों की संख्या, ऐसे दिनों की काम को सबसे पहले लेते हैं जिसमें कि तीनों व्यक्तियों का काम उसमें आ जाना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ 2 ही व्यक्ति काम कर रहा है, तो हम कम से कम अगर 2 दिन के काम निकाले तो दोनों 2 दिन के काम में दोनों व्यक्तियों का काम उसमें आ जाएगा। तो यहाँ निकालते हैं 2 दिन का काम कितना होगा, 2 दिन का काम होगा 8, पहला दिन करेगा ए। सबसे पहले इसमें ए देख लेते हैं, शुरुआत करता है काम को करने के लिए ए, उसके बाद करेगा बी, उसके बाद फिर से ए करेगा, फिर से बी, फिर से ए। इसका मतलब ए प्रोसेस इसका चलते रहेगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक पूरी तरह से काम कंप्लीट ना हो जाए। तो इसमें देखा जाए तो 2 दिन के अंदर कितना काम कंप्लीट हुआ, तो पहला दिन तो ए किया, ए ने लिया 8 दिन, 8 काम किया एक दिन में।
दूसरा दिन करेगा बी किया 7 काम, यानी 8 और 7 15 काम। तो 1-2 दिन के अंदर टोटल काम कितना हो गया? 15 काम। अब टोटल काम मेरे पास है कितना? टोटल काम इसमें 56 दिखा रहा है ना? तो 15 को ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 56 के उसके आसपास तक पहुंचना है। यानी कि 56 को किससे गुना कर दें? सॉरी, 15 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। 15 किया 45, 15 चौके 60। अगर 4 से करें तो 60 हो जाएगा, जो कि 56 काम से ज्यादा हो जाएगा। तो 4 से तो इसको गुना नहीं कर सकते, तो किससे गुना करना पड़ेगा? इसको गुना करने पड़ेगा 3 से। थोड़ा ध्यान से समझे, अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। आप अगर जरा सा माइंड इधर से उधर करेंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आप थोड़ा एकाग्र होकर के इस क्लास को देखें। तो यहाँ पर जब 15 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो निकल गया कितना? 45। ठीक है। अब यहाँ पर अगर 3 से गुना किया तो यहाँ पर भी क्या गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इक्वल लेके चलना है। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 दिन निकल गया इधर। तो 6 दिन में कितना काम हुआ? 45 काम हो गया। अब काम मेरे पास कितना बचा हुआ है? काम तो यहाँ पर 56 है ना, 45 काम कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद कौन काम करेगा? यानी कि इसमें तो ध्यान दिया जाए, ये जो है 6 दिन तक काम कंप्लीट हो गया। अब जो काम होगा, काम 7वां दिन का काम होगा। तो 7वां दिन में किसका नंबर आएगा? ये जो पहला दिन काम किया ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, 5वां दिन ए। इसका मतलब हुआ जितने भी सम दिन है, उस सम दिन में बी काम कर रहा है, जितना भी विषम दिन है, उस विषम दिन में ए काम कर रहा है। तो 6 दिन तक काम कंप्लीट। 7वां दिन यानी कि विषम दिन। तो विषम दिन में किसका नंबर आएगा? उसमें तो ए का नंबर आएगा। यानी कि विषम दिन का मतलब हुआ 7वां दिन जो है फिर से ए ही काम करेगा। तो ए जो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 8 काम। तो 7वां दिन में तो 7वां दिन काम किया कौन? ए। जिसे +1 किए तो 7वां दिन ए काम किया। कितना काम किया? ए तो 8 काम कर लेगा। तो यहाँ पर शेष काम कितना बचा हुआ था? यहाँ पर शेष काम निकालते चले जाते हैं बगल से। तो कुल मिलाकर के 56 काम में 45 काम हो गया। ये 56 काम में 45 काम अगर कंप्लीट होता है तो काम बचता है 11। 11 काम में 8 काम और हो गया, कितना बच गया? 3 काम। शेष काम तो यहाँ पर बचा हुआ 3 काम। 7वां दिन काम कंप्लीट होने के बाद भी 3 काम बच रहा है। अब फिर काम तब चलेगा 8वां दिन तक। 8वां दिन में किसका नंबर है? 8वां दिन में बी का नंबर है। तो बी एक दिन में करता है कितना काम? बी को एक दिन पूरा काम 7 काम करता है एक दिन में, लेकिन इनके पास 7 काम नहीं बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 3 काम बचा हुआ है। यानी कि इनके पास एक दिन का भी काम नहीं है। तो कुछ तो समय लेगा बी काम करने में, तो वो कितना समय लेगा? तो यहाँ पर देखा जाए, अगर 7 काम लेता है एक दिन, 7 काम करता है एक दिन में, तो वह 3 काम कितने दिनों में करेगा? तो 3 किसके हिस्से में गया काम करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर 7 काम जब कंप्लीट हो गया तो ए तो अपना काम पूरा कर लिया। ए के बाद फिर नंबर 8वां दिन में किसका आएगा? बी का आएगा। तो बी फिर 3 काम जो करने का टेंशन है बी के पास चला गया। तो इस 3 काम को बी करेगा। अब देखो इसमें बी को 3 काम इस तरह से निकाल देते हैं। ये जो 3 काम है कौन करेगा? जो बी करेगा। बी करेगा, इस काम को बी करेगा। तो बी को कितना समय लगेगा? क्योंकि 7 काम का समय, 7 काम का समय जो है कितना है? एक दिन का है। बी के पास 7 काम का समय एक दिन का है, तो उसको करना है सिर्फ 3 काम। उसको करना है 3 काम। तो एक काम में कितना समय लगेगा? बी को एक काम का समय लगेगा 1/7 दिन। ठीक है। उसके पास 3 काम है, इसलिए 3 काम का कितना समय लगेगा? 3 काम का समय लगेगा 1/7। हाँ, 1/7 गुना
3 करना पड़ेगा, यानी क्या निकल गया 3/7, 3/7 हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो टोटल अगर मैं समय की बात करूँ तो क्योंकि क्वेश्चंस में टोटल समय ही पूछा गया है कि इस काम को करने में टोटल कितने समय या कितने दिनों का यूज किया गया। इसमें देखा जाए टोटल दिन कितना हो गया। सबसे पहले यहाँ पर देखो 7 दिन तो कंप्लीट है। जब 8वां दिन में इन किया, अब बी को चांस मिला काम करने के लिए, तो बी के लिए 1 दिन पूरा का काम नहीं था, तो इन्होंने केवल 3/7 दिन में ही इस काम को कंप्लीट कर लिया। कितना काम? जितना बी को मिला था, बी को तो लास्ट में 3 काम ही करने के लिए मिला था। उन्होंने इस 3 काम को 3/7 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो टोटल काम कितना हो गया? यहाँ पर 7 दिन कंप्लीट था और उसके बाद 3/7 दिन जो लास्ट में बी के द्वारा किया गया था। तो दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल टाइम, यानी कुल जो समय इसका लगा। तो 7 दिन कंप्लीट प्लस करो 3/7 दिन जो इसका है बी का लास्ट में, तो 3/7 जोड़ दो, तो ऐड करने में कितना निकलेगा? 7 दिन 3/7 दिन में पूरी तरह से काम किया होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अल्टरनेट तरीका का अगर क्वेश्चन आता है तो इस वे में बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीकों से बन जाएगा। देखो इसमें देखने में भले ही थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत हर चीज लिख करके आपको समझाया गया है, लेकिन जब आप खुद से इसको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट बन जाएगा, क्योंकि इतना सारा चीज उसमें लिखना नहीं, आपको सिर्फ कैलकुलेशन निकालना है। कैलकुलेशन जितना शॉर्ट करना वो आपके हाथ में, वो आपके हाथ की बात है। यहाँ चूंकि आपको समझाने के दृष्टिकोण से मैं बोर्ड में शो किया हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो एक कोई खास कॉन्सेप्ट बड़ा है ही नहीं। और सबसे अच्छी बात अगर मैं बताऊं ये जो कॉन्सेप्ट की, तो इसमें कोई मैंने फार्मूला का यूज नहीं किया, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर मैं फार्मूला बताता, हो सकता है कि अगर आपके माइंड से वो हट जाता तो फिर दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ के रखेंगे तो हर एग्जाम में बहुत ही आसान तरीकों से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ सके और इन क्लास से वो भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए फिर देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तथा एक काम को चालू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। बिल्कुल इस प्रकार से भी मैंने बताया, इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी बिल्कुल आधारित है। तो देखो ट्राई कीजिए आप भी, और साथ में तो ए और बी अलग अलग किसी काम को 9 और 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए को करने में समय लगता है 9 दिन का और बी को करने में समय लगता है 12 दिन का, यानी कि 9 दिन और 12 दिन का समय ले रहा है ए और बी करने में टोटल इस काम को। लेकिन इसमें जो कंडीशन फिर से बताया गया कि ए लोग एक साथ काम को स्टार्ट नहीं करते, सबसे पहले काम को स्टार्ट ए के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, अगले दिन फिर बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर से उसके नेक्स्ट डे फिर बी करेगा। इस प्रकार से काम का प्रोसेस है। तो फर्स्ट डे कौन किया? ए किया, फिर करेगा बी, फिर सी सॉरी फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा, फिर से आएगा। इसका मतलब एक कंडीशन इसका चलते रहेगा। तो ये हुआ पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा। इससे क्या कॉन्सेप्ट निकला कि जितना भी विषम दिन में ए करेगा, सम दिन में बी करेगा, विषम दिन में ए, सम दिन में बी, विषम में ए, फिर सम में बी करेगा। इस प्रकार से इनका काम का क्रम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका निकालते हैं एक दिन का काम। तो 9 और 12 का एलसीएम निकलेगा 36। कितना हो गया? 36 अगर काम है, 36 अगर काम है, 9 दिन का टाइम लिया, इसका मतलब रोज कितना किया? रोज 4 काम किया। अगर 36 काम है 12 दिन में किया, इसका मतलब 12 तिया 36, उन्होंने रोज 3 काम किया। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैंने बताया था कि कम से कम इतने दिनों का काम निकालिए जिसमें दोनों व्यक्ति का काम आ जाए। तो कितना दिन लेना पड़ेगा? 2 व्यक्ति है तो 2 दिन का अगर मैं काम लेता हूं तो 2 दिन के अंदर दोनों ही व्यक्ति आराम से काम कर लेगा। तो 2 दिन का काम निकालो।
2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना काम होगा? पहला दिन किया ए 4 काम, दूसरा दिन किया बी 3 काम, तो 4 3 कितना काम? 7 काम। तो 2 दिन के अंदर 7 काम हुआ, मेरे पास टोटल काम कितना है? 36 काम है। तो 7 को पहुंचाओ 36 के आसपास, तो किससे गुना करना पड़ेगा? 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, यानी 5 तक गुना कर सकते हैं। तो इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा? इधर भी गुना करना पड़ेगा हमको 5 से। 5 दूनी 10 दिन हो गया कंप्लीट। 35 इसमें हो गया, 35 काम। शेष काम कितना बचेगा? शेष काम, तो टोटल काम कितना था? 36। 35 काम कंप्लीट हो गया, कितना बचेगा? केवल एक काम अभी बचा हुआ है। अब पता करो इस एक काम को कौन करेगा? ये जो एक काम बचा हुआ है, यह एक काम किसके हिस्से में गया है? यहाँ पर जब दिन देखा जाए तो 10 दिन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जो काम का दिन है वह 11वां दिन होगा। तो 11वां एक विषम दिन है, तो मैंने बताया था कि विषम दिन हमेशा एक काम कर रहा है। तो ये जो एक काम करने का जो तो इसमें मैंने बताया, हाँ, तो एक काम बचा हुआ है और इस एक काम को कौन करेगा ये बात पता करने के लिए सबसे पहले आप दिन के साइड में जाइए। वहां पर देखो कि कितना दिन कंप्लीट हुआ। अगर 10 दिन कंप्लीट हो गया इसका मतलब एक 11वां दिन और फिर काम चलेगा, तो 11वां दिन नंबर 1 आता है। तो आप पता करो इस एक काम को करने में ये कितना समय लेगा, है ना? तो 4 काम को करने में ये लेता है 1 दिन का टाइम, है ना? ये कौन करेगा? इस काम को जो एक करेगा ना, तो एक का टाइम कितना हो गया? चूंकि 4 काम का समय, 4 काम का जो समय हुआ 1 दिन का टाइम हुआ, 1 दिन का हुआ। इसीलिए अगर मुझे निकालना है एक एक काम का समय ना, एक काम का समय कितना होगा? तो एक बटे क्या नीचे जाएगा, 1/4 दिन का टाइम ले लेगा एक काम को करने में। ठीक है, एक ही काम था तो बस 1/4 दिन निकल गया। अब निकालो टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना इस काम को कंप्लीट करने में कितना ले गया? तो टोटल काम तो 10 दिन तो क्लियर है, 10 दिन तो लिया। उसके बाद 1/4 दिन और लेगा एक काम की वजह से, 1/4 दिन को ऐड कर देंगे। 10.1/4 दिन जो है इनका आंसर हो गया। यानी कि पूरी तरह से काम को कंप्लीट करने में, और इस तरीका से वो काम करता है एक व्यक्ति अल्टरनेट तरीके से छोड़ छोड़ करके, तो पूरी तरह से काम को कंप्लीट होने में 10.1/4 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट और अगला क्वेश्चन क्या है। क्योंकि फिलहाल मैं इसी टाइप पर बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि ज्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होता है, अगर आप किसी टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा मात्रा में प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस टाइप के क्वेश्चन के प्रति एक आदी सा हो जाते हैं, और आपको इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है आपके दिलो जहान में इस प्रकार से समाहित हो जाता है ना कि आप लंबे समय तक इस चीज को भूलेंगे नहीं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। मैं चाहूंगा कि जो भी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आपसे भी प्रैक्टिस करवाऊं, ताकि आप जो है पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, जिससे कि हर एग्जाम में आपको ये बहुत ही काम आने वाली है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपका प्रैक्टिस कम रहता है और एग्जाम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उस सिचुएशंस में आपके माइंड से क्वेश्चन भूलने की चांसेस कुछ ज्यादा रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको अलग अलग टाइप्स के साथ साथ अधिक से अधिक प्रैक्टिस भी करवाई जाए, ताकि इस प्रकार का जो मिस्टेक एग्जाम्स में ज्यादातर होता है वो ना हो और आप हमेशा एग्जाम्स में अच्छी परफॉर्मेंस करें। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी कार्य करता है, और तीनों इसी रूप में काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा?
तो कोई ए भी कॉन्सेप्ट उसी की तरह है, सिर्फ इसमें एक व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। यानी अभी तक मैंने जो बनाया वो सिर्फ 2 ही व्यक्तियों की बात थी, लेकिन इसमें कितना किया, सी एक नया व्यक्ति और ऐड हो जाता है, यानी कि कुल 3 व्यक्तियों का ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो इसे किस प्रकार से देखा जाए, तो ए बी और सी तीनों का टाइम है 10, 15 और 20। तो ए का जो समय है काम करने का 10 दिन की है, और बी का जो समय है 10, 15 था ना, 10, 15 दिनों की है, और सी की जो क्षमता है 20 दिनों की है। 20 दिनों की इनका समय है, ठीक है। सी का समय 20 दिन और इनका समय हो गया। अब इन सभी का एक दिन का निकालो, एक दिन तक में ये कितने कितने काम को कर रहे हैं। तो 10, 15 और 20 इनका एलसीएम निकाला जाए तो निकलेगा 60। अगर 60 काम होता है तो 10 छक्के 60, यानी रोजाना इनका काम कितना होगा, 6 काम। और फिर बी का रोजाना काम कितना हो गया, 1500 के 60, यानी यह रोज 4 काम करेगा। फिर सी कितना रोज काम करेगा, 20 या 60, यानी कि यह रोज 3 काम करेगा। अब मैंने बताया था, चलो पहले इसमें लिख देते हैं कि इस काम का शुरुआत किसने किया। पहले ए फिर बी फिर सी काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो काम स्टार्ट किया ए किया, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, तीनों कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर नंबर ए का आ गया, फिर से बी का, फिर से सी का, फिर से ए का, यानी इस तरह से इसका चलेगा। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, इस तरह से इनका भी जितना भी दिन काम चले। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए बी सी, यहाँ पर आप सम विषम करके नहीं हो पाएगा, तो आप काउंटिंग कर लेना कि कौन सा दिन में किन का नंबर आ रहा है। चलो देखा जाए इसमें अब क्या। हाँ, तो मैंने बताया था कि कम से कम कितना दिन लेना चाहिए जिससे कि तीनों व्यक्तियों का काम उसमें आ जाए। तो 3 व्यक्ति है, अगर मैं 3 दिन का काम लेता हूँ तो 3 दिन के काम में से ए बी सी तीनों का काम आराम से ये कर सकते हैं। तो 3 दिन का काम निकालो, 3 दिन का कार्य, कितना कार्य हो गया। तो पहला दिन 6, 4, दूसरा दिन 4, तीसरा दिन 3 काम हुआ, लेकिन 6, 4, 10, 3, 13, कुल मिलाकर 13 काम हो जाए 3 दिन के अंदर। टोटल काम मेरे पास 60 है, तो 13 को किससे गुना करें, 13 चौकी 52, 13 पचे 65, तो ज्यादा होगा। 13 चौकी 52 यानी कि 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी किससे गुना करें, 3 को भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 4 से गुना कर देंगे, 3 चौकी 12, 12 दिन का काम कंप्लीट हो गया। 12 दिन का काम 12 दिन करने में कुल कितना काम कंप्लीट हुआ, 13 चौकी कितना हो गया, 52, यानी कि 52 काम हो रहा है, ठीक है। 12 दिन में कितना काम हुआ, 12 काम। तो काम कितना शेष बच गया, शेष काम इधर लिख देते हैं। शेष काम जो देखो, टोटल काम जो था मेरे पास 60 काम था, उनमें से 52 काम कंप्लीट हो गया, तो सिर्फ 8 ही काम बचेगा, यानी कि 8 काम बचा। अब 8 काम को करने के लिए कौन आएगा, 8 काम किसके जिम्मे में पड़ गया, किसके हिस्से में चला गया, ये देखने के लिए देखो इसमें 12 दिन काम कंप्लीट हो गया, यानी कि अब जो काम चलेगा वह काम 13वां दिन का होगा। 13वां दिन में किसका नंबर आएगा, ऐसे काउंटिंग कर लेना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये ना हुआ। तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए, यानी 13वां नंबर में किसका नंबर है, 13वां दिन में ए का नंबर है। इस 13वां दिन में ए ही काम करेगा। अब ठीक है, जब ए काम करेगा तो फिर निकालो कि 8 काम को करने में ए कितना समय लेगा। तो ए का जो क्षमता है सिर्फ 6 ही काम की है, यानी एक दिन में वो केवल 6 ही काम करेगा, 8 काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब एक के बाद भी कुछ ना कुछ काम बच जाएगा। तो एक दिन इसमें और ऐड करो, इसके लिए ए वाला जो दिन है, एक काम एक दिन और ऐड कर दिए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 8 काम करेगा। कौन, ए तो 8, सॉरी, एक दिन में जो ए जो है 6 काम करेगा, नहीं ए का तो 6 काम करने की क्षमता है। तो 6 काम के कितना काम हो गया, टोटल मिलाकर के 58 काम हो गया, नहीं। तो मेरे पास काम कितना था, 60 काम। अब 58 काम हुआ तो काम कितना बचा शेष,
शेष 2 काम बच गया। अब इस 2 काम को कौन करेगा? ये यहाँ पर कितना हो गया? 13 दिन कंप्लीट हो गया, ठीक है, 13 दिन। अब जो 58 काम बच गया, सॉरी 2 काम जो बचा हुआ है, यानी कि 13 दिन के बाद का दिन आएगा उसमें करेगा काम। तो 13 दिन के बाद यानी 14वां दिन, 14वां दिन कौन काम करेगा? ए के बाद किसका नंबर आएगा? बी का, यानी कि 14वां दिन जो है बी का नंबर फिर से आ गया, बी करेगा। अब देखो इसमें बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन 4 काम इसमें है नहीं, केवल और केवल कितना काम बचा हुआ है? सिर्फ 2 काम ही बचा हुआ है। तो इसको कौन करेगा? जो बी करेगा। अब निकालो बी को कितना समय लगता है 2 काम करने में। तो बी का क्या क्षमता था? 4 काम में 1 दिन, 4 काम में समय कितना ले रहा है? 1 दिन का लिया। कितना काम इनके पास है? 2 काम हुआ, 2 काम का निकालेंगे तो 2 काम में कितना कितना समय लगेगा? 2 काम में समय। तो इसके लिए मैंने क्या करता है, सबसे पहले 1 दिन का काम निकालना पड़ेगा। 1 दिन का काम निकालने के बाद ही हम 2 दिन का काम निकालेंगे। तो 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/4 होगा। 2 दिन का काम कितना हुआ? 2 से फिर इसको गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, इसका मतलब कितना हो गया? 1/2 दिन। 1/2 दिन बी को लगेगा काम को पूरा करने में, लास्ट काम। यानी कि 13 दिन तो कंप्लीट है, उसके बाद 1/2 दिन और ज्यादा लग गया। तो टोटल दिन कितना हो गया? कुल समय या कुल दिन, कुल समय, समय किसमें? दिन में है। कितना लगा? तो 13 तो क्लियर है, 13 दिन तो क्लियर है। उसके बाद 1/2 दिन और भी लगा हुआ है, तो 1/2 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 13.1/2 दिन में पूरी तरह से काम किया हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर अभी क्या देखा आपने कि 3 व्यक्तियों का ये काम था, तो 3 व्यक्तियों का काम रहे या 2 व्यक्तियों का काम रहे या 4 व्यक्तियों का काम रहे, तो मैं समझता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से चाहे व्यक्तियों की संख्या कितनी भी हो, आप बहुत ही आराम से और इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है और उसमें किस प्रकार की बातें की गई है। तो चलिए आप फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं? देखो यहाँ पे कौन क्या बोला गया कि अल्टरनेट तरीका से काम किया, लेकिन पहला दिन दूसरा दिन सिर्फ ए ही करेगा, तीसरा दिन जो है बी और सी भी उनकी सहायता करने के लिए उस काम में शामिल हो जाता है। यानी कि ए शुरुआत से कंटिन्यू तक काम में बना रहता है, ए कभी काम नहीं छोड़ता, लेकिन बी और सी हर तीसरा दिन ए को साथ देने के लिए काम में शामिल होता है। क्वेश्चन करने का ये मतलब हुआ। तो ए का जो टोटल टाइम है काम को कंप्लीट करने का 20 दिन की है, ए बी सी का 20, 30 और 60। देखो ए जो काम को कंप्लीट करेगा 20 दिनों में, तो 20 दिन का समय हुआ, और बी का हुआ 30 दिन की, और सी का हुआ 60 दिन की। ठीक है, 20, 30, 60। अब उसके बाद निकालो इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा एक एक दिन में कितना काम किया जा रहा है। तो एलसीएम तो 60 ही होगा। अगर 60 काम में से एक को करने में 20 दिन का समय लिया, इसका मतलब रोज कितना काम किया? रोज 3 काम किया। 60 काम में से अगर बी को करने में 30 दिन का समय लिया, इसका मतलब रोज कितना काम किया? रोज 2 काम किया। 60 काम को करने में ए 60 दिन का समय लिया, यानी कि रोज का सिर्फ एक ही तो काम करता होगा, एक काम रोज किया, इसका मतलब 60 दिन में 60 काम इनका कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखा जाए तो बोला गया कि हर तीसरे दिन बी जो और सी एक की मदद करेगा। तीसरे दिन का मतलब हुआ पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन भी ए ही काम किया, तीसरा दिन ए तो था ही, उसके साथ में बी भी आ गया और सी भी आ गया। ठीक है, इस तरह से। फिर चौथा दिन कौन काम करेगा? फिर एक करेगा, फिर एक करेगा, फिर तीसरा दिन जो है ए के साथ बी प्लस सी दोनों आ जाएगा। इस तरह से काम का प्रोसेस है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन, छठा दिन, फिर 7वां दिन में ए करेगा, 8वां दिन में भी ए करेगा, 9वां दिन में ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करेगा।
तो प्रोसेस क्या था कि कम से कम कितने दिनों का काम लिया जाए जिसमें तीनों व्यक्तियों का काम आ जाए। तो देखो, अगर मैं एक दिन का काम लेता हूँ उसमें सिर्फ ए ही आएगा, 2 दिन तक का काम लेता हूँ तो सिर्फ ए का ही काम हम करवा सकते हैं, 3 दिन का काम लेंगे तो कितना होगा, ए भी आएगा, बी भी और सी भी, यानी कि तीनों का काम हम चेक कर लेंगे। तो कम से कम 3 दिनों का काम को लिखो कि 3 दिन का काम, 3 दिनों की काम, 3 दिनों का काम कितना होगा। अब देखा जाए तो 3 दिन तक में ए कितना बार काम किया, 3 दिन अगर मैं काम निकालता हूं तो 3 दिन तक में ए 1 2 3 बार ए आ गया। इसका मतलब ए जो है रोज 2 काम करता है, तो 3 दिन तक में कितना काम कर दिया, 6 काम कर दिया। 6 सिर्फ किसके लिए हो गया, ए के लिए। उसके बाद बी और सी भी तो है, तो बी करता है, बी और सी कितना दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम लेने में बी और सी को सिर्फ 1 दिन का ही काम करने का मौका मिला है। इस वजह से बी का सिर्फ 1 दिन का ही काम निकालेंगे, 2 ऐड करो। और सी का भी 1 दिन का ही काम का इसको भी चांस मिला है, तो सी का 1 दिन का काम कितना है, 1। इनको ऐड करेंगे कितना निकलेगा, 9, यानी कि 9 काम हुआ 3 दिन के अंदर। कितना काम, 3 दिन के अंदर 9 काम। मेरे पास नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पर 3 होगा ना, ठीक है। तो 20 या 60, यानी कि ए जो है हर एक रोज 3 काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ए रोज करेगा 3 काम, तो 3 दिन में इनका काम 3 या 9 काम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम निकलेगा 12। इसका मतलब जो है 3 दिन के अंदर कुल 12 काम कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे पास काम है 60, तो क्या करते हैं, इसको गुना करके 60 के करीब करीब पहुंचते हैं। अगर पूरा पूरा पूर गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं पूरा तो उसके अंडर ही रहेंगे, उससे ओवर नहीं जाना है हमको। ठीक है, तो इसको गुना करना पड़ेगा 5 से, 12 5 60 क्लियर हो गया। यहाँ 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इनको भी 5 से करना पड़ेगा कंप्लीट। तो 5 या 15, यानी 15 दिन हो गया। 15 दिनों में कितना काम हुआ, 15 दिन का जो काम हुआ, चलो 15 दिन का काम, 15 दिन का काम कितना होगा, 12 5 60, 60 काम तो पूरा हो गया। 60 काम तो यहाँ पर था भी, तो 60 काम को करने में कितना समय लगा, 15 दिन। इसमें कुछ काम नहीं बचा, अगर कुछ काम बचता तो फिर देखते उस काम को कौन सा व्यक्ति करेगा, उस अनुसार से उनका भी समय निकालते। फिर यहाँ पर 15 और उनका समय दोनों को ऐड कर देते तो आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी काम शेष नहीं बचता है, तो इनका एक आंसर यहीं पर आउट हो गया, यानी कि ये जो आंसर है 15 दिनों की है। तो 15, अच्छा इसमें क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछा गया। इसमें आपको डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि काम कितने दिनों तक चला, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एक कितनों, ये जो है कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है शुरुआत से लगा हुआ है और हर रोज ए का काम है, एक कभी भी काम को नहीं छोड़ रहा, यानी कि जब तक काम चला तब तक एक काम किया, है ना, जब तक काम चला तब तक एक काम किया। इसका मतलब जब काम खत्म होगा तभी तो एक काम को छोड़ेगा। इसलिए 60 काम पूरा हो गया तो ए भी काम को छोड़ दिया। इसका मतलब ए जो है टोटल कुल मिलाकर के 15 दिनों तक कंटिन्यू काम को किया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस वे में बनाएंगे, यानी कि चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, किसी भी तरह से घुमा के पूछे, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम हर टाइप का क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो फिर देखा जाए अगला टाइप का और क्या क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अगला फिर क्वेश्चन है कि ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 10 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा बी और सी बारी बारी से एक के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखा जाए और एक कैसे बनाएंगे। ए बी सी अलग अलग 10 15 और 30, ये जो काम करता है 10 दिन में
बी काम करता है 15 दिन में, सी काम करता है 20 दिन में। इस प्रकार के इनका जो समय है 10, 15 और 30 है ना, 10, 15 और 30, 10, 15 और 30 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनका एक दिन का काम निकालो। 10, 15 और 30 का एलसीएम होगा 30। यानी 30 काम में से अगर एक इस काम को करने में सिर्फ 10 दिन का समय लिया, इसका मतलब हुआ यह रोज का रोज 3 काम करता होगा। अगर इस काम को करने में बी ने 15 दिन का टाइम लिया, इसका मतलब रोज कितना काम करता होगा बी के द्वारा 15, 2 काम किया जाता होगा रोज का रोज। अगर 30 काम को करने में 30 दिन का समय लिया सी, तो सी रोज कितना काम करता होगा, सिर्फ और सिर्फ एक काम करता होगा। अब इसमें देखा जाए कि हम कम से कम कितने दिनों का काम को माने जिसमें तीनों व्यक्तियों का काम आ जाए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो कौन काम स्टार्ट करता है, ए करता है। लेकिन इसमें कंडीशन दिया था ए तो काम करेगा ही, ए कभी काम को छोड़ेगा नहीं, लेकिन ए की मदद करने के लिए कभी बी आता है तो कभी सी आता है। अब बी और सी दोनों एक साथ नहीं आएगा, दोनों बारी, क्या बोला क्वेश्चन में कि दोनों बारी बारी से एक की मदद करेगा। एक दिन अगर बी मदद करता है तो दूसरा दिन सी उसको मदद करेगा। इसका मतलब एक दिन अगर ए प्लस बी काम किया तो दूसरा दिन ए प्लस कौन सी काम करेगा, फिर तीसरा दिन ए प्लस बी करेगा, फिर चौथा दिन क्या होगा, ए प्लस सी काम करेगा। इस प्रकार से इनका क्रम है काम करने का, पहला डे, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आगे नेक्स्ट इसका अगर होगा तो आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो कम से कम तीनों, इसमें 3 व्यक्ति है ए बी और सी, 3 व्यक्ति का काम देखने के लिए मुझे 3 दिनों का ही काम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का लेंगे तो एक दिन के अंदर ए और बी का ही आएगा और सी तो छूट जाएगा ना। तो कम से कम 2 दिन पकड़ेंगे तो ए बी इसमें आ गया और सी इसमें से आ जाएगा। तो तीनों व्यक्ति का आ सकता है अगर हम 3 दिन का काम को ले तो 3 दिन का काम कितना काम होगा, 3 दिन का काम ऐड कर लो। 3 दिन के अंदर में ए तो 3 बार आएगा ही, ए कितना बार हो गया, 1, 2 और 3, नहीं नहीं 3 दिन नहीं, इसमें 2 दिन के काम में ही तो तीनों व्यक्ति आ रहा है, तो 2 दिन का ही काम लेते हैं। 2 दिन के काम में ए आया 2 बार, तो ए की क्षमता कितने कामों की है, 3 कामों की है। 3 और 3 कितना बार आ गया, 2 बार। उसके बाद बी 1 बार और सी 1 बार, तो 1 बार 2 होगा, 1 बार 1 होगा, तो टोटल कितना हो गया, 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 9, यानी कुल मिलाकर के 9 काम हो गया 3 दिन, सॉरी 2 दिन के अंदर। टोटल काम मेरे पास है 30, तो 9 को किससे गुना करें, जिससे 30 तो पूरा पूरा होगा नहीं, चलो 30 के करीब पहुंचा जाए। तो 3 नामे 27, 9 तिया 27, फिर से मल्टीप्लाई करें इसको भी किससे, 3 से, 3 दूनी 6 दिन निकल गया इधर और 9 तिया 27 काम निकल गया इधर। 27 काम हुआ तो शेष काम तो इसमें बचा, तो शेष काम कितना बच गया, 30 काम में से 27 काम कंप्लीट हो गया, यानी शेष काम बचेगा 3। ठीक है, अब इस 3 काम को कौन करेगा, 3 काम को कौन करेगा, 3 काम का मतलब हो गया 6 दिन के बाद 7वां दिन है ना। 6 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 7वां दिन काम करने की बारी आई। तो 7वां दिन में देखो कौन कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो चौथा दिन में हो गया ए प्लस सी, 5वां दिन में होगा ए प्लस बी, छठा में फिर से ए प्लस सी, 7वां में ए प्लस बी, यानी 4 था, फिर 5, 6 और 7 है ना 7वां दिन। तो 4 में ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी आ गया 7वां दिन के लिए। तो देखो ए प्लस बी मिलकर के कितना काम कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर के, ए प्लस बी मिलकर के 3 और 2 5 काम करेगा। तो लेकिन यहाँ पर काम तो कितना है 3, यहाँ पर लिख देते हैं जो ए प्लस बी करेगा, इस काम को ए प्लस बी करेगा। इनका देखा जाए तो ए प्लस बी दोनों मिला करके ए प्लस बी 5 काम,
5 काम का समय कितने दिनों की है? 1 दिन की है ना? अब यहाँ पर 5 कहाँ से लेकर आए तो ध्यान देना, क्योंकि यहाँ ये जो काम है ए प्लस बी नहीं ना करेगा, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम कर रहा है? तो 1 दिन में इनका काम 3 हुआ ए का और 2 हुआ बी का, 3 2 5 काम करेगा, यानी 1 दिन में, यानी 5 काम को करने में ए प्लस बी 1 दिन का समय ले रहा है। ठीक है, तो मेरे पास केवल 3 ही काम है ना, तो 3 काम को करने में कितना समय लेगा? तो 3 काम का समय, 3 काम का समय होगा 1, और सबसे पहले क्या करते हैं, 1 दिन का काम, 1 काम का दिन समय निकालेंगे, उसके बाद फिर 3 काम का समय निकालना पड़ेगा। अगर 1 काम का समय निकालते तो 1/5 होता, 3 काम का समय है तो इसको मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, कितना बच गया? 3/5। ठीक है, इतना दिन लगा ए प्लस बी को लास्ट में करने में। अब तो कुल समय कितना हो गया? तो कुल समय यानी काम समाप्त होने का कुल समय कितना हो गया? कुल समय अगर देखा जाए तो 6 दिन तो क्लियर है, उसके बाद 7वां दिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि 7वें दिन का 3/5 ही काम हुआ है, तो 3/5 इतना दिन हो गया इसका। दोनों ऐड कर देंगे तो क्या निकल गया? 6.3/5, ये इसका दिन निकल गया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा, चाहे सवाल किसी भी प्रकार के घुमा कर पूछा जाए, चाहे काम का जो तरीका हुआ किसी भी तरह से रहे, आप इस तरीका से जब भी बनाएंगे बहुत इजी तरीका से बना सकते हैं, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। तो देखा जाए अगर क्वेश्चन अगर इस टाइप का और है तो फिर मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? ये था आपका क्वेश्चन। तो ए 15, बी 20 और सी 30। ए किया 15 दिन में, सी किया 30 दिन में। इन सभी व्यक्तियों का एक दिन का काम होगा 15 20 30 का 60, 15 चौके 60, 4 काम, 20 या 60 तो 3 काम, 30 दूनी 60 तो 2 काम, 4 3 और 2। ए हुआ इनका एक दिन का काम, तीनों ही व्यक्तियों का। अब देखो, अब जो बोला गया है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन ए और सी एक के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो देखो इसमें जो अब जो काम करने का जो क्रम है वह किस प्रकार से इस पर ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले बोला गया सिर्फ ए ही काम करेगा, लेकिन अगला दिन जो है हर दूसरे दिन, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बता दिया गया है कि ए शुरू से अंत तक काम में लगा हुआ है, ए कभी काम को नहीं छोड़ा, लेकिन ए की मदद करने के लिए हर दूसरा दिन बी भी आता है और सी भी आता है। इसका मतलब दूसरा दिन में ए तो रहेगा ही, इसके साथ में बी भी आ गया और सी भी आ गया। फिर तीसरा दिन जो है सिर्फ ए अकेला करेगा, फिर दूसरा दिन होगा, फिर ए के साथ बी और कौन आ गया? सी। इस प्रकार से इनका क्रम ए चलता रहेगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन। अब
यहाँ पर कम से कम कितने दिनों की काम को लें जिससे कि मेरा तीनों व्यक्तियों का काम आ जाएगा। तो 2 दिन का ही काम पकड़ेंगे तो 2 दिन का काम में ही मुझे ए का भी काम और बी और सी का भी काम का पता चल जाएगा। तो चलो तो लिखा जाए 2 दिन का काम। 2 दिन के काम के अंदर में कौन कौन सा आ गया? 2 दिन का काम के अंदर से ए आया उसमें 2 बार। चलो ए आया 2 बार तो 4 4 कितना हो गया? 4 और 4 को 2 काम ऐड कर दिए। उसके बाद एक बार बी और एक बार सी आया तो एक बार 3 और एक बार 2 भी तो आएगा। तो टोटल काम हो गया 4 4 8 3 11 8 2 10 3 13। तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम 13 काम हो गया। अब इन 13 काम मेरे पास कितना काम है? 60 काम है। तो 13 को ले चलो 60 के आसपास घिस करके। तो 13 चौके 52, 13 पचे 65 अधिक तो 13 चौके 52। 52 काम कंप्लीट हुआ कितने दिनों के अंदर? 8 दिन में। 8 दिन में 52 काम कंप्लीट। तो शेष काम बचा, क्योंकि 60 काम था 52 काम पूरा हुआ तो 8 काम ही तो शेष बचेगा। अब रही फिर चक्कर कि 8 काम को कौन करेगा? 8 काम कौन सा दिन में आ रहा है? 8 दिन तो कंप्लीट है, यानी कि 9वां दिन में 8 काम किया जाएगा। तो 9वां दिन में किसका नंबर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कि चलो 5वां, छठा, 7वां और 8वां दिन में कौन करेगा? तो 4 में ए प्लस बी, 5 में ए। तो यहाँ पर 8 काम का कुल निकला 52 दिन। 8 दिन में 52 काम को कंप्लीट कर लिया गया है। अब जो काम बचेगा केवल 8 काम शेष बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि यहाँ पर 60 काम में से अगर 52 काम को कंप्लीट किया जाए तो 8 काम ही बचेगा। अब पता करो इस 8वां काम को कौन करेगा? तो 8वां काम देखा जाए, 8वां काम कौन सा दिन में किया जाएगा? 8 दिन तो कंप्लीट है, यानी कि 9वां दिन काम को किया जाएगा। तो 9वां दिन काम किया जाएगा। आप इस प्रकार से क्रम से देख सकते हैं कि अगर 4 में ए बी सी तीनों साथ हुआ, 5 में अकेला, 5 में अकेला, 7 में 7, 4 में अगर तीनों साथ काम किया, यानी 4 हुआ 7, 5 अकेला, 6 7, 7 अकेला, 8 7, 9 अकेला, यानी 9 में जो है सिर्फ ए अकेले काम करेगा। ठीक है, ए अकेले काम करेगा। तो 9वां दिन, यानी एक दिन हम एक और ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो दिन किसके लिए हुआ? इस दिन में सिर्फ एक काम करेगा। तो एक ही काम करने की क्षमता कितनी है? ये तो एक दिन में 4 ही काम कर रहा है ना, तो 4 काम ये और करेगा। तो 52 4 56, तो 56 काम होने के बाद भी 4 काम क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। अब इस चौथा काम को कौन करेगा? तो चौथा काम जो करेगा तो यानी 9 1 10वां, 10वां दिन फिर कौन आ जाएगा? 10वां दिन जो है फिर ए बी और सी तीनों एक साथ आ जाएगा। नहीं, 10वां दिन फिर तीनों एक साथ मिलकर के काम करेगा। तो जो इसमें ए बी सी नहीं काम करेगा, इसमें सिर्फ ए काम करेगा। जो ए काम करेगा और ए बी सी तीनों यहाँ पर काम करेगा, 4 काम को। जो ए बी और सी तीनों मिलकर के इस काम को करेंगे। अब देखा जाए कि तीनों का कितना काम होता है एक दिन के अंदर। तो 4 3 7 और 1 7 और 2 9, तो 9 काम का समय, 9 काम का समय एक दिन का हो रहा है। एक दिन का हुआ तो मुझे करवाना है मात्र 4 काम। तो 4 काम का समय क्या निकलेगा? 1/4 क्या हुआ? 1/4 हुआ एक काम का समय। मेरे पास 4 काम का समय है, जिसको 4 से क्या करो? गुना कर दो। 4 नहीं, 9 काम का समय एक दिन का हुआ तो एक काम का समय 1/9 होगा। ठीक है, अच्छा कितना है? एक दिन का काम हुआ, सॉरी, एक काम का समय हुआ 1/9 दिन। ठीक है, तो 4 काम है तो 4 से गुना करेंगे तो कितना निकल गया? 4/9 निकलेगा। ठीक है, तो 4/9 दिन का समय लगेगा लास्ट में काम करने में। तो कुल समय कितना हो गया?
यहाँ जोड़ करके 9 निकलेगा। तो कुल समय, अगर कुल समय की बात की जाए तो 9 दिन तो क्लियर है, उसके बाद 4/9 और वहां पर एक है, तो 9 प्लस 4/9, इसका मतलब 9.4/9 दिन का टाइम लग जाएगा नहीं किसी इस काम को करने में। इस प्रकार से इस तरह का क्वेश्चन, यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सिर्फ यही करेगा कि काम जो करने का तरीका है, कभी ए बी का साथ किया, कभी बी ए का साथ किया, मतलब इसी में से काम को अल्टरनेट तरीका में ही कुछ तरीका को बदला जा सकता है, और बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे आप तरीका किसी प्रकार से चेंज करें, हम इस माध्यम से हर तरीका के सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं चाहूंगा कि आज इस क्लास को यहीं पर रोका जाए, तो फिर मैं अगले क्लास में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई टाइप के क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि इस क्लास को, जो भी इसमें बताया गया है, आप इसको अध्ययन एक बार अवश्य कर लें, और जितना प्रैक्टिस हो सके आप करें, ये आपके फायदेमंद की चीज है। और साथ ही साथ एक सजेस्ट या फिर एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं यही करना चाहूंगा कि इस क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाए और अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई टाइप से क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।